न्यूयॉर्क की एक अदालत में सिख अलहदगी पसंद रहनुमा को कत्ल करने की साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार इंडियन शहरी ने 3 जराइम का एतराफ़ कर लिया है। 54 साला निखिल गुप्ता ने कत्ल करने के लिए रकम लेने, उजरत के एवज कत्ल और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश करने के जराइम कबूल कर लिए हैं। निखिल गुप्ता के इस एतराफ़ पर इंडिया में क्या रद्द-ए-अमल है और क्या इसके बाद इंडिया की बैनुल-अक़वामी साख मुतासर होगी? मैं हूं गज़नफ़र हैदर और ये आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा की टॉप स्टोरी है। इसके अलावा प्रोग्राम में देखिएगा, ऑस्ट्रिया की बुलंद तरीन चोटी पर गर्लफ्रेंड की हलाकत के बाद अदालत ने उनके साथी को संगीन गफलत का मुजरिम करार दिया, मगर क्यों? और बरतानवी बादशाह चार्ल्स के भाई एंड्रयू माउंटबैटन विंसर की सरकारी ओहदे के गलत इस्तेमाल के शुबे में गिरफ्तारी के बाद जमानत। निखिल गुप्ता की जानिब से कत्ल की मुबैना साजिश का हदफ अमरीकी शहरी गुरपतवंत सिंह पन्नू थे, जो खालिस्तान के हामी हैं। निखिल गुप्ता के एतराफ़ के बाद उनको 40 बरस तक की कैद की सज़ा हो सकती है। इस्तग़ासा का इल्ज़ाम है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने के लिए मई 2023 में इंडियन हुकूमत के एक मुलाजिम ने निखिल गुप्ता को जिम्मेदारी सौंपी। फ़र्द जुर्म के मुताबिक विकास यादव नामी ये अफसर इंडियन हुकूमत के काबीना सेक्रेटेरिएट में काम करता था। इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ का दफ्तर भी वहीं पर है। अमरीकी वकील जे क्लेटन ने कहा कि निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क में एक अमरीकी शहरी को कत्ल करने की साजिश की, सिर्फ इसलिए कि एक अमरीकी शहरी आज़ादी इजहार राय का हक इस्तेमाल कर रहे थे, जो ये मुल्क उन्हें देता है। निखिल गुप्ता का ख्याल था कि उन्हें किसी किस्म के नताज का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो गलत फहमी का शिकार थे। उन्हें अब इंसाफ का सामना करना होगा। फ़र्द जुर्म में कहा गया है कि यादव के हुक्म पर गुप्ता ने एक शख्स से रब्ता किया ताकि न्यूयॉर्क में कत्ल के लिए किसी को मुआवजा दिया जा सके। इसका हदफ यानी पन्नू हरदीप सिंह नज़र के साथी थे। नज़र खालिस्तान तहरीक में सरगर्म थे और जून 2023 में कनाडा में एक निकाबपोश हमला आवर के हाथों कत्ल कर दिए गए थे। इसके बाद कनाडा ने इंडिया पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो नज़र के कत्ल के साथ साथ पन्नू के कत्ल की साजिश में भी मुलविस है। इंडिया ने दोनों मामलात में किसी भी किस्म के ताल्लुक़ की तरदीद की थी। निखिल गुप्ता के एतराफ़ जुर्म पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए मिस्टर पन्नू ने कहा कि निखिल गुप्ता के एतराफ़ जुर्म ने अदालती तौर पर इस बात की तस्दीक कर दी है कि इंडिया की मोदी हुकूमत ने अमरीकी सरजमीन पर बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत किराए के कातलों के ज़रिए कत्ल की साजिश की थी। इंडिया ने पन्नू को दहशतगर्द करार दिया है, ताहम इसकी तरदीद करते हुए पन्नू कहते हैं कि वो तो सिर्फ एक कारकुन है। निखिल गुप्ता के एतराफ़ जुर्म पर इंडिया में क्या रिएक्शन है, इस पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ इंडियन पंजाब से मौजूद हैं सहाफ़ी अरविंद छाबड़ा। अरविंद, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ज़राए ब्लाग में या मेन स्ट्रीम मीडिया में इस पर क्या रिएक्शन है? जी देखिए, अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो काफ़ी हद तक टू द पॉइंट कवरेज देखने को मिल रही है। ज़्यादातर जो फोकस है वो किया गया है कि जो इसमें क्या लीगल इम्प्लीकेशंस हो सकती है कि उन्हें 40 साल की सज़ा दी जा सकती है। फैक्चुअल जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया में ज़रूर जो है डिबेट्स, एक तरह की डिबेट छिड़ी हुई है कि जो खास तौर पे जो क्रिटिक्स हैं इंडिया के, वो जो काफ़ी ज़्यादा इसको एक बॉच्ड अप ऑपरेशन की तरह इसकी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इंटेलिजेंस फेलियर या इंटेलिजेंस में गैप्स की बात कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम जो एक तरह से पोलराइज्ड ओपिनियन है सोशल मीडिया पर या पॉलिटिकल डिस्कशन में भी पोलराइज्ड ओपिनियन है, जो नेशनलिस्ट लोग हैं, जो पैट्रियोटिक लोग हैं, वो बात कर रहे हैं कि किसी भी दूसरे फॉरेन कंट्री के कहने पर हम इस तरह के कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते कि इंडिया का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट रही होगी। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, जैसे मैं बता रहा था, वो जरूर इसको एक तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उन्होंने एक तरह का मसाला मिला है, खासतौर पर जो हरदीप सिंह निज्जर का केस था उसके बाद इस केस का आना, वो उन्हें एक मसाला मिल गया है कि भारत की जो रूल ऑफ लॉ है, इंटरनेशनल नॉर्म्स के को लेकर जो कमिटमेंट है, उसको सवाल उठा पा रहे हैं। पर दूसरी तरफ ये बताएं हमें निकल खास तौर पर साफ इसको रिजेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह के जो एलिगेशन है इसमें कोई दम नहीं है, कोई मीट नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि अक्सर जो कंट्रीज हैं इस तरह की चीजें करती रहती हैं, तो अगर इंडिया ने किया भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, हमें इस पे ये बता दें कि इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशन हैं उस पर क्या इसका असर पड़ेगा? जी देखिए, अगर हम बात करें, जैसा हमने हरदीप सिंह निज्जर केस में देखा था, उसमें इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन थे वो बहुत ही नीचे गिर गए थे। तो उसमें
जस्टिन ट्रूडो लगातार एलिगेशन लगा रहे थे इंडिया पर, इंडिया भी उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहा था, इंडियन मिनिस्टर्स बयानबाजी कर रहे थे वो इंडिया के खिलाफ। तो एक तरह का जो रिलेशन थे वो काफी नीचे गिर गए थे। लेकिन उस तरीके का कोई इमीडिएट क्राइसिस अगर हम कहें तो ऐसा कोई इंडिया और अमेरिका के रिलेशन में अरविंद देखने छाबड़ा, को हमसे ऐसा बात करने का expect नहीं बहुत बहुत कर रहे हैं जो शुक्रिया। experts हैं। थैंक यू सो मच। ग्रुप में कोपहमाही करते वक्त जान बचाने से मुताल्लिक किसकी क्या जिम्मेदारी है? ऑस्ट्रिया की अदालत का एक ऐसा फैसला जिस पर खूब बहस हो रही है, देखिए ट्रेंडिंग में। जनवरी 2025 में एक कपल ऑस्ट्रिया की बुलंद तरीन चोटी ग्रासलॉकनर सर करने की कोशिश कर रहा था। अदालत के मुताबिक इस रात शदीद सर्दी, बर्फानी हवाएं और इंतहाई मुश्किल हालात थे। क्रिस्टिन जी, जो अपने साथी थॉमस पी के साथ इस मुहिम पर थीं, हाइपोथर्मिया का शिकार होकर हलाक हो गईं। अदालत ने उन्हें संगीन गफलत के बायस गैर इरादी कत्ल का मुजरिम करार देते हुए 5 माह कैद की मुअत्तल सज़ा और 9,600 यूरो जुर्माना आयद किया। प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ था कि एक तजुर्बेकार कोपहमा के तौर पर थॉमस पी की जिम्मेदारी थी कि वो सही वक्त पर मदद मांगते। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने ख़राब मौसम के बावजूद वापसी का फ़ैसला नहीं किया और बरवक्त मदद नहीं मांगी। लेकिन उनकी दिफाई टीम का कहना था कि सूरत हाल अचानक बिगड़ गई। क्रिस्टीन थक कर निढाल हो गई और उन्होंने थॉमस पी से खुद कहा कि वो मदद के लिए आगे बढ़ जाएं। लेकिन इस दौरान क्रिस्टीन की मौत वाक़ हो गई। इस मुकदमे के बाद ये बहस हो रही है कि पहाड़ चढ़ते वक्त तजुर्बेकार साथी की जिम्मेदारी की हद क्या होनी चाहिए। गुज़िश्ता रात तफ्तीश के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने के बाद बरतानवी तफ्तीशकार साबिक शहजादे एंड्रयू माउंटबैटन विंडसर के पुराने घर रॉयल लॉज की तलाशी का काम जारी रखे हुए हैं। साबिक शहजादे को सरकारी ओहदे के गलत इस्तेमाल के शोबे में हिरासत में लिया गया था और ये तकरीबन 400 साल में किसी भी बरतानवी शाही ख़ानदान के सीनियर रुकन की पहली गिरफ्तारी है। ये तफ्तीश भी हो रही है कि एंड्रयू ने बरतानिया के ट्रेड एनवॉय या तिजारती कासिद की हैसियत से काम करते हुए जेफरी एप्स्टीन के साथ सरकारी दस्तावेज़ात का तबादला किया था। वो एप्स्टीन के हवाले से किसी भी गलत काम से इनकार कर चुके हैं। हमारी जनूबी अमेरिका की नुमाइंदा नोमी इकबाल की रिपोर्ट खतीजा आरिफ पेश कर रही हैं। कार में पीछे बैठे एंड्रयू माउंटबैटन विंडसर सदमे और दुख में नजर आ रहे हैं। हाथों को आपस में थामे ये तस्वीर साबिक शहजादे के ज़वाल के एक हैरान कुन लम्हे को जाहिर करती है। यहाँ वो 11 घंटे बाद इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार होने के बाद कि उन्होंने अपने सरकारी ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, पुलिस स्टेशन से जा रहे हैं। टेम्स वैली पुलिस ने एक बयान में कहा कि गिरफ्तार शख्स को तफ्तीश के दौरान जमानत पर रिहा कर दिया गया है। हम तस्दीक करते हैं कि नॉरफोक में हमारी तलाश मुकम्मल हो चुकी है। इतलात हैं कि बर्कशायर में पुलिस की तलाश अभी भी जारी है। माउंटबैटन विंडसर से एप्स्टीन फाइल्स में मौजूद उन इल्ज़ामात के बारे में पूछगछ की गई कि उन्होंने 2001 से 2011 के दरमियान बरतानिया के ट्रेड एनवॉय की हैसियत से पीडोफाइल जेफरी एप्स्टीन समेत दीगर लोगों से सरकारी दस्तावेज़ात शेयर की थीं। उधर किंग चार्ल्स ने अपनी शाही सरगर्मियां जारी रखीं और लंदन फैशन वीक का इफ्तिताह किया। सर, आपके भाई की गिरफ्तारी पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? कोई जवाब नहीं, लेकिन बाद में बादशाह ने एक बयान जारी किया। बतौर बादशाह बयान वाज़े और दो टूक था। उन्होंने कहा, मुझे एंड्रयू माउंटबैटन विंडसर के बारे में खबर गहरी तशवीश के साथ मिली है। मैं वाज़े कर दूं, कानून को अपना काम करना चाहिए। चूँकि ये अमल जारी है, इस मामले पर मेरा मज़ीद बात करना मुनासिब नहीं होगा। साबिक शहजादे ने 2000 में टीनेजर वर्जीनिया जियोफ्री के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करने के अलहदा इल्ज़ामात की तरदीद की थी। वर्जीनिया जियोफ्री ने गुज़िश्ता साल खुदकुशी कर ली थी। अगरचे उनकी गिरफ्तारी का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वर्जीनिया के ख़ानदान का कहना था, हाँ, इससे फ़र्क पड़ता है क्योंकि अब भी बहुत से मुतासरीन को अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका नहीं मिला और उन्होंने कानूनी कार्रवाई होते नहीं देखी। लेकिन हम अब भी ये समझते हैं कि ये बड़े अमल की तरफ पहला कदम है। Are true in believing that it is the breadcrumb to the larger dinner. 66 साला एंड्रयूज ने एप्स्टीन मामले से मुतालिक कोई भी गलत काम करने से इनकार किया है। ये गिरफ्तारी अमेरिका के कानून साजों के लिए भी एक अहम मोड़ है, क्योंकि एप्स्टीन से मुतालिक उनकी तहकीकात जारी है और अकाउंटेबिलिटी का वो मुतालबा कर रहे हैं। वो बारहा एंड्रयू से कांग्रेशनल कमेटी के सामने बयान देने की दरख्वास्त कर चुके हैं, लेकिन वो कानूनी तौर पर ऐसा करने के पाबंद नहीं। सदर ट्रंप ने गिरफ्तारी पर ये कहा, मेरे ख्याल में ये शर्म की बात है, बहुत अफसोसनाक है। मेरे ख्याल में शाही खानदान के लिए बहुत बुरा हुआ। मेरे लिए ये बहुत अफसोसनाक है।
शाही खानदान को माजी में भी तनाज़ात का सामना रहा है। अगरचे एंड्रयू पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है, लेकिन उन पर आयद इल्ज़ामात शाही ख़ानदान को बुरी तरह मुतासिर कर सकते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि वो तख्त के 8वें दावेदार की हैसियत बरकरार रखें या नहीं, लेकिन उनका शाही रुतबा कुछ भी हो, ये उन्हें किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेगा। और अब एक नज़र डालते हैं दीगर अहम आलमी खबरों पर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दुनिया अगले शायद 10 दिनों में जान ले के आया अमेरिका ईरान के साथ मुआहदा करेगा या फौजी कार्रवाई। हालिया दिनों में अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी दस्तों में इजाफा किया है, जबकि ईरान का कहना है कि फ़ौजी कार्रवाई की सूरत में अमेरिकी अड्डों को जायज़ अहदाफ समझा जाएगा। एक सीनियर फ़लस्तीनी अहदेदार ने BBC को बताया है कि हमास एक नए अबूरी रहनुमा के इंतखाब के लिए वोटिंग कर रहा है। ये इंतखाबात गज़ा, मकबूजा ग़र्ब उर्दन और दीगर इलाकों में हमास के अरकान के दरमियान हो रहे हैं। इंडियन रियासत पंजाब में सरहदी गांव के किसान बरसों से ये मुतालबा कर रहे हैं कि सरहद के नज़दीक लगाई गई खारदार तारों की फेंसिंग को उनके खेतों से हटाकर पीछे लगाया जाए। किसानों की हज़ारों एकड़ ज़मीनें सरहद और फेंसिंग के दरमियान वाक़ हैं। इससे किसानों को क्या मसाइल हैं? इंडियन पंजाब से शकील अख्तर। अंग्रेज सिंह पंजाब के किसान हैं। वो अपने खेत में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। उनका खेत सरहद और खारदार तारों की फेंसिंग के दरमियान वाक़े है। ये ट्रैक्टर जाएगा, मेरे को चेक होगा, पहले मेरा नाम लिखेंगे, नाम लिखते से आधा घंटा लग जाएगा, फिर उसके बाद प्रॉपर चेकिंग होगा ट्रैक्टर का और मेरा फिजिकल चेक होगा, पूरा पगड़ी मेरी रोटी भी चेक करेंगे। जो गेट प्रॉपर जितने लगाए हैं गवर्नमेंट ने वो पूरे खोल नहीं रही, बोलती मेरे पास नफरी नहीं है, हम कहाँ से खोलेंगे। हमारा डेली को उसका लड़ाई झगड़ा भी रहता। ये तरन तारन जिले का एक सरहदी गांव है। यहाँ बेशतर किसानों की जमीनें पाकिस्तान की सरहद से मिली हुई हैं। फेंस लगने के बाद इन्होंने अपनी मनमर्जी से कहीं 100 मीटर रखी, कहीं 200, कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 1200, कहीं 2000 मीटर तक भी है। उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि इन्होंने गेट बना रखे हैं किसान के अंदर जाने के लिए। जो गेट बनाए हैं वो गेट से ही किसान जाएगा, और जो गेट के अंदर एंट्री होगी वो भी BSF से एक कार्ड इशू होता है जिसको गेट पास कार्ड कहते हैं, उसके जरिए हम जा सकते हैं। इंडियन पंजाब की पाकिस्तान के साथ 532 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल सरहद है। ये सरहद फाजिल्का, फिरोजपुर, अमृतसर, तरन तारन, पठानकोट और गुरदासपुर इजला से गुजरती है। पंजाब में मिलिटेंसी, इन्फिल्ट्रेशन और स्मगलिंग वगैरह रोकने के लिए फेंसिंग का काम 1988 में शुरू किया गया था, लेकिन ज़मीन यहाँ पर ऊंची नीची होने के सबब बहुत सी जगह पर फेंसिंग बिल्कुल सरहद के नज़दीक है और कहीं पर 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके नतीजे में किसानों की हज़ारों एकड़ ज़मीन फेंसिंग और सरहद के बीच में रह गई। और जिन किसानों की ज़मीनें सरहद और फेंसिंग के दरमियान है, उनके लिए खेती करना आसान नहीं है। हफ्ते में 3 दिन गेट खुलता है, तो 3 दिन में लगभग 10-12 घंटे 3 दिन का ही टाइम लगा लो, 2-4 घंटे एक दिन का टाइम मिलता है, तो फसल पूरी हो नहीं पाती। सरहदी देहातों के किसान बरसों से ये मुतालबा कर रहे हैं कि खारदार तारों की फेंसिंग खेतों से हटाकर इंटरनेशनल सरहद के नज़दीक लगा दी जाए। फेंसिंग अब पुरानी हो चुकी है और उसे बदलने की तैयारियां चल रही हैं। फेंसिंग को सरहद के नज़दीक ले जाने की किसानों की मांग बहुत पुरानी है, जिसका उन्हें बरसों से इंतजार है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो बरतानिया भर में तकरीबन 1 करोड़ अफराद को मुतासिर करती है, और अब एक खैराती इदारा इस रेयर ऑटो इम्यून कंडीशन, जिसकी अलामतों में हाथों का नीला पड़ जाना, बेचैनी और जहनी दबाव शामिल हैं, इसके बारे में बेदारी फैला रही है। ग्राम सैचल की रिपोर्ट, एहसन महमूद की ज़ुबानी। हम अभी फिल्मिंग शुरू करने वाले हैं और बेत अशर के हाथों का रंग पहले ही बदलना शुरू हो गया है। मुझे महसूस हो रहा है कि आपकी उंगलियां अब हल्की सी जामनी हो रही हैं। आप इस तकलीफ को कैसे बयान करेंगी जिस हालत में आप इस वक्त हैं? ये बिल्कुल नॉर्मल है। मेरे दोस्त हमेशा कहते हैं कि मेरा कलर ब्लू है, तो सबके लिए मैं ब्लू हाथ वाली बेथ हूँ। बेथ को स्क्लेरोडर्मा और रेनॉल्ड्स की बीमारी है। सर्दी में या जब वो दबाव में होती हैं तो इनके हाथों और पैरों में खून की रवानी रुक जाती है। ये एक तकलीफ दे, ज़िंदगी को महदूद कर देने वाली ऑटो इम्यून बीमारी है।
आपका इम्यून सिस्टम ऐसा क्या कर रहा है जो इसे नहीं करना चाहिए? असल में ये खुद को ही अटैक कर रहा है और सही काम नहीं कर रहा। ये बुनियादी तौर पर सेहतमंद खलियों पर हमला कर रहा है। आप चाहते हैं कि आप अपनी बॉडी के साथ हम आहंग हों, उसे समझें और कहें कि मैं समझती हूँ कि इसे ठीक होने के लिए क्या चाहिए। मुझे गुस्सा भी आता है। मैं कहती हूँ तुम ठीक से काम क्यों नहीं करते प्लीज। बेथ को हर सूरत हाल के लिए बाकायदा मंसूबाबंदी करनी पड़ती है। इनकी हालत की वजह से वो चीजें भी मुश्किल हो जाती हैं जिन्हें हम आम समझते हैं, जैसे नहाना, गाड़ी चलाना, दुकान तक जाना। चंद ही कदम चलने के बाद बेथ समझ जाती हैं कि आज बहुत सर्दी है। इनके हाथ सुन्न होना शुरू हो गए हैं। रेनॉल्ड्स के मरीज कहते हैं कि हाथों और पैरों में होने वाला दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो सकता है। The stress the cannula has caused my poor little hands. स्क्लेरोडर्मा या रेनॉल्ड्स का कोई इलाज मौजूद नहीं है और कुछ लोगों को जैसे बेथ अलामात कम करने के लिए सख्त ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है। हर 4 या 5 हफ्तों के बाद इन्हें ड्रिप लगती है। ये इलाज मुसलसल 5 दिन तक रोज़ाना 6 घंटे जारी रहता है। ये अमल जिस्मानी और जज्बाती तौर पर बहुत थका देने वाला है। इस शेड्यूल के साथ किसी भी तरह की मामूल की ज़िंदगी गुजारना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। बेथ को अपनी जॉब भी खोनी पड़ी क्योंकि वो अपने काम के औकात की ज़मानत नहीं दे सकती थीं। It was devastating, yeah. It's made me feel ये तबाहकुन था। हाँ वाकई, इसने मुझे बहुत कमज़ोर और बेबस कर दिया है और ये पहली बार है कि मेरी हालत ने मुझे इतना उदास किया है, मुझे गुस्सा दिलाया है। Imagine your skin turning to stone. That's a glimpse of scleroderma. बेथ ने अपनी बीमारी के बारे में आगाही बढ़ाने में मदद की है, लेकिन उम्मीद मौजूद है। ये वीडियो खैराती इदारे स्क्लेरोडर्मा और रेनॉल्ड्स यूके की जानिब से है। Your voice can... आपकी आवाज़ उन सैकड़ों लोगों की मदद कर सकती है जो जवाब के इंतज़ार में हैं। क्या आप मुस्तकबिल के बारे में पुरउम्मीद महसूस करती हैं? I do. क्या मैं हर वक्त मस्बत रह सकती हूँ? नहीं, वाकई नहीं, क्योंकि मेरी कंडीशन बढ़ती जा रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि सोच का अंदाज भी बहुत अहम होता है। एक मस्बत जहनियत रखना कि शायद मुस्तकबिल में चीज़ें बदल जाएं, यही चीज़ आपको आगे बढ़ने का हौसला देती है। आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में बस इतना ही। गज़नफ़र हैदर को अब इजाज़त दें, कल फिर मुलाकात होगी।